हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारी क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री यूनिट चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशोज पढ़ाए, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ाए। आज हम आपको लेके चलते हैं एक नए टॉपिक में स्टडी करेंगे। हम सब लोग वो स्टडी करेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एलाइड एंगल्स। एक नया टॉपिक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बता दूं आपको। क्लास 10th में चाहे आप सीबीएसई बोर्ड ले लीजिए, यूपी बोर्ड ले लीजिए, राजस्थान या अदर कोई भी बोर्ड ले लीजिए, हर एक बोर्ड के क्लास 10th के सिलेबस में है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए एलाइड एंगल्स क्या होते हैं, पहले हम बेसिक लेके चलते हैं। एलाइड एंगल्स बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस में लैंग्वेज में ले रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज बिल्कुल। टू एंगल्स आर सेड टू बी एलाइड एंगल्स when their sum or difference is either 0 और 90। यानी ऐसे दो एंगल्स जिनका सम या जिनका डिफरेंस 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा, वो दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? एलाइड एंगल्स कहलाएंगे। सपोज कर लें कि द एंगल्स allied to थीटा, हमने कोई थीटा एंगल ले लिया, उसके allied एंगल्स क्या हो सकते हैं पॉसिबल? टू थीटा आर। देखिए या तो माइनस थीटा हो सकता है, क्योंकि थीटा प्लस माइनस थीटा करेंगे तो 0 हो जाएगा, या 90 प्लस माइनस थीटा, अदरवाइज या 90 यहाँ कहेंगे और मल्टीपल ऑफ 90 कर दीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मल्टीपल ऑफ 90, या तो 0 डिग्री होगा उनका सम या डिफरेंस, या मल्टीपल ऑफ 90 होगा। मल्टीपल ऑफ 90 माने 90 हो सकता है, 180 हो सकता है, 360 हो सकता है, या और 360 के ऊपर जो भी 90 के मल्टीपल्स होंगे वो होंगे, 720 हो सकता है। यानी ऐसे दो एंगल्स जिनका सम या डिफरेंस 0 डिग्री हो या मल्टीपल ऑफ 90 हो, वो दोनों एंगल्स कहलाएंगे हमारे एलाइड एंगल्स। अब हमने थीटा के एलाइड एंगल्स निकाले हैं। देखिए माइनस थीटा हो सकता है, 90 प्लस माइनस थीटा हो सकता है, कि 90 का ही बन जाएगा हमारा मल्टीपल, या हमारे पास 180 प्लस माइनस थीटा हो सकता है, या हमारे पास 270 प्लस माइनस थीटा, और एक हो सकता है 360 प्लस माइनस थीटा। ये एलाइड एंगल्स की डेफिनेशन थी कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम या तो 0 डिग्री हो या मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो, वो हमारे एलाइड एंगल्स कहलाएंगे। उसके बाद हम आगे देखें, इनका एलाइड एंगल्स को ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज करेंगे। देखिए फॉर्मूला बनते हैं एलाइड एंगल्स में। मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं बेटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये 6 फॉर्मूला है, और 6 फॉर्मूला के बाद में आगे देखिए, आगे और भी फॉर्मूला है। फिर देखिए साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन। देखिए मैं एरो लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ एरो लगा रखा है, ये 90 प्लस थीटा
इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, अभी बताऊंगा एरो के मीन्स क्या है, कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस के टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस के कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा इक्वल टू साइन सेक थीटा। एक एरो यहाँ लगा दिया। आपने देखा कि इसमें 90 प्लस थीटा जब हमने लिखा था तो साइन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव में, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो कोसेक की भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब हम आगे चलेंगे तो आगे नेक्स्ट होगा हमारे पास साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये भी हमने एरो लगा रखा है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, एंड कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस के कोसेक थीटा। पॉज करके उतार लीजिए इसको। आगे देखिए उतार लीजिए होंगे, आपने नोट कर लीजिए होंगे। देखिए बेटा, नेक्स्ट होंगे हमारे पास साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने एरो लगा रखा है, टेन की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आई, कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस के सेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू, देखिए, माइनस के कोसेक थीटा। यहाँ हमने दो जगह एरो लगा रखा है, ये दोनों टेन की वैल्यू और कॉट की वैल्यू जो निकल के आएंगे इधर पॉजिटिव में निकल के आएंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब हम और आगे फॉर्मूले होंगे, साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 270 माइनस थीटा माइनस के कोसेक थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के कोसेक थीटा, माइनस के सेक थीटा हो जाएगा, यहाँ पर कोसेक थीटा होगा, यहाँ पर कोसेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के सेक थीटा। देखिए, यहाँ पे भी मैंने टेन की वैल्यू पॉजिटिव में लाया हूँ और कॉट की वैल्यू भी पॉजिटिव में लाया हूँ। आप डरे नहीं, ये सारे फॉर्मूले बहुत आसानी से याद होंगे। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए आप कॉपी पे नोट करते जाइए। फिर आगे 270 प्लस थीटा करेंगे, साइन
270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस के कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, पॉजिटिव होगा बेटा, यहाँ हम एरो लगा दे रहे हैं, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव में निकल के आएगी यहाँ पर। 10 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस के, देखिए कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस के टेन थीटा, सेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। सेक की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, और कोसेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस के सेक थीटा। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के साइन थीटा, कॉस एरो लगा रहा हूं, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अभी सारा कुछ बता दूंगा बेटा समराइज करके, लास्ट में डरे नहीं आप। कॉस थीटा 10 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के टेन थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के कॉट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, पॉजिटिव है, तो सेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। पॉज करके उतार लीजिए। पॉज करके उतार लीजिए फॉर्मूला। आगे देखिए साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, 10 360 प्लस थीटा टेन थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। पॉज करके उतार लीजिए। देखिए अब आप इतने बहुत सारे फॉर्मूला देख करके शायद डर लग गए हो, डर गए होंगे, डर लग गया होगा, कोई बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे आप। देखिए इनको याद करने की शॉर्ट टिप्स बता रहा हूँ, जैसा मैं हर क्लास में बताता हूँ आप लोगों को, ज़्यादातर फॉर्मूलों की शॉर्ट टिप्स। देखिए अब पहले आप समझिए इसको, कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझा रहे हैं हम आपको। देखिए यहाँ 0 डिग्री होगा, इधर 90 डिग्री, इधर क्या होगा बेटा 180 डिग्री, आप एंगल्स जानते हैं, और यहाँ पर 270 डिग्री, और घूम करके पूरा एक कंप्लीट राउंड जब हम लगाते हैं तो वो 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको क्वाड्रेंट सिस्टम में कैसे डिवाइड करेंगे? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके देखिए बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास फॉर्मूला आएंगे 90 माइनस थीटा वाले।
सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला दो तरीके से आएंगे, या तो 90 प्लस थीटा आएगा, देखिए 90 से ज्यादा है, या फिर 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, तो यहाँ आएगा 180 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला भी इसी क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास फिर दो तरीके से फॉर्मूले होंगे थर्ड क्वाड्रेंट के। थर्ड क्वाड्रेंट के फॉर्मूला होंगे 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो फॉर्मूला आएंगे वो होंगे 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। देखिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 6 यहाँ पर थे, 12 यहाँ पर हो गए, 12 यहाँ हो गए, 12 यहाँ हो गए, कितने हो गए 42। अब 42 फॉर्मूला और प्लस 6 मैंने और बताया 360 प्लस वाले, ये सब याद कैसे किए जाएंगे? इनमें भी कहीं प्लस आ रहा था, कहीं माइनस आ रहा था, कहीं साइन का कॉस हो रहा था चेंज होकर के, कहीं नहीं हो रहा था। ये सारा कुछ एक 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा। देखिए पहला स्टेप, पहले हम ये देखें सिंबल। कहीं हमने लिखा था कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, प्लस का कर दिया। हमने लिखा कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये लिखा हमने माइनस के साइन थीटा भी लिखा था, फॉर्मूला याद हो। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, ऐसे याद कब तक रखेंगे? बहुत सिंपल मेथड है इसको याद करने का। पहले सिंबल, साइन कैसे याद करें, सिंबल कैसे याद करें, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट स्टेप यही है हमारा पास। हमने 4 लेटर लिखे हैं बेटा के, ए एस ई सी, और इन चारों लेटर्स को मिलाकर के आप एक सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, फिल्मी दुनिया से लेकर के। और वो सेंटेंस होगा आजा सनम तेरी कसम, या बहुत से लोग इसको अष्टक भी कह देते हैं। अलग अलग तरीके से याद करने का तरीका है अष्टक। आप अष्टक कह के याद कर लें, या आजा सनम तेरी कसम से कर लें। ए एस टी सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ए, सेकंड के लिए एस, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टी और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सी। देखिए इसमें ए लिख दूं, एस लिख दूं, टी लिख दूं और सी लिख दूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। आपने देखे थे 90 माइनस थीटा वाले जितने भी फॉर्मूला थे कॉम्प्लीमेंट एंगल्स वाले, वो सब कैसे थे? सबकी वैल्यू जो निकल के राइट हैंड साइड में आई थी वो पॉजिटिव थी, सबकी वैल्यू पॉजिटिव। एस सेकंड क्वाड्रेंट में आपने देखी थी साइन की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आई थी, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? कोसेक। साइन और कोसेक आर पॉजिटिव, कैसे होंगे? पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। देखिए सिंबल याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, थर्ड क्वाड्रेंट टी, टी माने है 10 और कॉट आर पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक आर पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। आप जो भी याद करना चाहें, चाहे तो अष्टक कर लें या कुछ भी कह सकते हैं, जैसे भी आपको याद हो जाए। वो शॉर्ट टिप्स अपने याद रखें, इससे सिंबल याद हो जाएगा। दूसरी टिप्स है, देखिए मैं अभी इन तीनों टिप्सों, तीनों स्टेप्स को यूज करके आपको बताऊंगा कि कैसे हम फॉर्मूला क्रिएट कर देंगे, हम भूल जाए तो कैसे बना देंगे। सेकंड टिप्स देखिए, टिप्स का सेकंड पॉइंट, इन द फॉर्मूलाज ऑफ 180 डिग्री और 360 डिग्री, नो चेंज इन TRs। TRs माने ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज में कोई चेंज नहीं करते। कब?
जब फॉर्मूला में 180 और 360 डिग्री आ रहा हो। थर्ड पॉइंट है इन द फॉर्मूलाज ऑफ 90 डिग्री और 270 डिग्री चेंज TRs में शॉर्ट में लिख रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन बाय फॉलोइंग सीक्वेंस। एक सीक्वेंस बता रहा हूं, उस सीक्वेंस के हिसाब से हम चेंज कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को। देखिए क्या होता है सीक्वेंस। फॉलोइंग सीक्वेंस है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। देखो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन, सेक का कोसेक हो जाता है और कोसेक का सेक हो जाता है। इन तीन टिप्स को यूज करके हम फॉर्मूला क्रिएट कैसे करेंगे वो देखिए। फॉर्मूला क्रिएट करना देखिए। पहले यूज करने से पहले हम एप्लीकेशन बाद में करेंगे, पहले एप्लीकेशन करने से पहले बना दें फॉर्मूले। देखिए अगर हम आपसे पूछें tan 180 प्लस थीटा, ठीक है, अब आप बता सकते हैं। देखिए या तो याद होने चाहिए, अदरवाइज टिप्स याद होनी चाहिए। तीन है। सबसे पहले सिंबल देखते हैं। tan 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने अभी बताया था 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 180 से ज्यादा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। एंटी क्लॉकवाइज लिए बेटा, क्वाड्रेंट सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो 180 प्लस थीटा थर्ड में आएगा। थर्ड में 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी सिंबल पॉजिटिव आएगा। अब 180 प्लस थीटा है, 180 वाले फॉर्मूला में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम चेंज नहीं करते, तो 10 का 10 ही रहेगा और यहां आ जाएगा थीटा, ये वाला। अगर हम कहें साइन 180 प्लस थीटा कहें आपसे, ठीक है, 180 प्लस थीटा कहां आ रहा है, थर्ड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और 180 का वाले फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं करेंगे तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। हमने कह दिया cos 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन cos का साइन हो जाएगा। और उससे पहले सिंबल देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यहाँ साइन 180 प्लस थीटा लिखा था, ये भी हमें नेगेटिव में आएगा। 180 माइनस 180 प्लस थीटा साइन की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, क्योंकि 10 की वैल्यू केवल पॉजिटिव होगी। सबसे पहले सिंबल देखा करो, cos 270 माइनस थीटा का सिंबल देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव और cos का साइन हो जाएगा, साइन थीटा। देखिए अभी मैंने बताया cos का साइन हो जाएगा। ऐसे कोई भी फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं। आपने कहा हम तो लिखेंगे सब sec 180 माइनस थीटा लिखेंगे, ठीक है, 180 माइनस थीटा लिख दीजिए। क्या होगा सोचिए, क्रिएट कीजिए। 2 मिनट का टाइम, थोड़ी देर सोचने का टाइम दे रहा हूं आपको। देखिए sec 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और मैंने बताया 180 और 360 वाले में कोई चेंज नहीं करते, तो यहां हो जाएगा सेक थीटा। इस तरह से हम क्रिएट करते हैं फॉर्मूलाज। ये टेस्ट उतार लीजिए उन पढ़े। ऐसा नहीं है, नोटबुक के साथ साथ अपने दिमाग में भी टिप्सों को नोट कर लिया करो, कि एग्जाम टाइम में नोटबुक काम नहीं आती है। एग्जाम टाइम में तो माइंड में जो सेव होगा वो काम आएगा, तो माइंड में अच्छे से सेव कर लीजिए कैसे फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। अब देखिए आपको फॉर्मूला का यूज बता रहा हूं मैं, हाउ वी यूज दीज फॉर्मूलाज एप्लीकेशन के रहा है, कैसे है।
आपसे ये कह दिया जाए कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालिए, तो आप कहेंगे सर हमारी तो टेबल में नहीं है। आपने टेबल तो 90 डिग्री की बनवाई है, जैसे 5 वैल्यूज लिखवाई आपने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 120 डिग्री की वैल्यू कहाँ से बताएं? देखिए इन्हीं फॉर्मूला की हेल्प से हम निकालेंगे हाफ साइन 180 माइनस 60। हमने इसको ब्रेक कर दिया। कैसे एंगल्स में? एलाइड एंगल्स में, क्योंकि 180 माइनस थीटा 120 आ जाएगा। इस तरह से हमने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। साइन 180 माइनस थीटा, सोचिए कौन से क्वाड्रेंट में गया। हम फॉर्मूला याद नहीं है हमें, तो हम तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्रिएट करेंगे अपना। साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, मैंने बताया था, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, पॉजिटिव आएगी, साइन का साइन ही रहेगा, साइन 60 डिग्री। थीटा की जगह ये 60 है बेटा। हमने यहाँ फॉर्मूला यूज किया है ये वाला फॉर्मूला, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2। दिस इज द आंसर। आगे नेक्स्ट देखिए, cos 150 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। हम दो तरीके से निकाल सकते थे बेटा साइन 120 को भी। देखिए साइन 120 को हम इस तरीके से भी निकाल सकते थे, साइन 120 साइन, हम ब्रेक इसको ऐसे कर सकते थे 90 प्लस 30। तो देखिए साइन, अब साइन का तो पॉजिटिव ही रहेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस भी, और साइन का क्या हो जाएगा बेटा, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू आंसर वही आएगा बेटा, वही वैल्यू आएगी। cos 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हम देखिए cos, हम ब्रेक कर रहे हैं 90 प्लस 60 से, क्या हो जाएगा बेटा, cos, यहाँ cos है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, cos का साइन, क्योंकि 90 आ रहा है, 90 वाले में ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज कर देते हैं, तो साइन 60 डिग्री। सो cos 150 डिग्री माइनस के √3/2। इस तरह से हम यूज करते हैं। लेकिन 10th में कुछ बोर्ड्स में पूरे फॉर्मूला नहीं है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस of the trigonometric ratios of the complementary angles हैं केवल। ये बता दिया है मैंने, कि समझ में आ जाता है पूरा एक साथ चार्ट। आपके यहाँ 6 फॉर्मूले पहले वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए आपके यहाँ कौन से फॉर्मूले हैं ज्यादातर 10th में। कुछ बोर्ड में पूरा चार्ट है, कुछ बोर्ड में केवल 6 फॉर्मूले हैं। तो मैंने तो सारे बोर्ड के हिसाब से पढ़ा है, जितने बहुत सारे बोर्ड है, ICSE है, CBSE है, UP बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, आपके MP बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री हर एक में, कुछ में ज़्यादा है, कुछ में कम है। देखिए बेटा, कुछ बोर्ड में केवल इतना दे रखा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। बेटा हर क्लास को बड़े ध्यान से ध्यान करना चाहिए, नोट डाउन भी करनी चाहिए फॉर्मूला। मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स आने की सबसे बढ़िया टिप्स यही है कि पहले फॉर्मूला क्रिएट, बिल्कुल माइंड में स्टेप बाय स्टेप क्लियर होने चाहिए। फॉर्मूले पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, फॉर्मूला पे अच्छी कमांड है, फिर उसके बाद आप देखिए उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, हाउ वी अप्लाई दीज फॉर्मूलाज इन क्वेश्चंस।
आप प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे उतने मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाएंगे। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखिए आप कि आपके सिलेबस में किस तरह से हैं। सपोज कीजिए आपसे ये कहा जा रहा है कि साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इवेल्युएट करना है, सिंपल सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, या तो इस न्यूमिनेटर को तोड़ देंगे या डिनोमिनेटर को ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, किसी एक को तोड़ेंगे। साइन सपोज 90 माइनस 70 अपॉन कॉस 70 डिग्री इक्वल साइन 90 माइनस थीटा, वही फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल आर पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा। साइन 90 वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएंगे, कॉस हो जाएगा कॉस 70 डिग्री अपॉन कॉस 70, पूरा ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री इक्वल टू 1, ये आ जाएगा आंसर। पॉज करके आराम से उतार लीजिए क्वेश्चनों को। एक क्वेश्चन है इसमें बेटा, साइन 49 डिग्री अपॉन कॉस 41 डिग्री स्क्वायर प्लस कॉस 41 डिग्री अपॉन साइन 49 डिग्री का स्क्वायर इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए बहुत आसान है ये, पूरी ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, बस फॉर्मूला क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले के अप्लाई, और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हर यूनिट, ट्रिग्नोमेट्री नहीं हर यूनिट मैथ की अच्छी होगी। देखिए इक्वल एक को ब्रेक करेंगे या तो न्यूमिनेटर में से या डिनोमिनेटर में से, साइन 90 माइनस 41 अपॉन कॉस 41 होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 माइनस 49 अपॉन साइन 49 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 41 हो जाएगा बेटा, कॉस 41 डिग्री प्लस कॉस, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा साइन 49 डिग्री अपॉन साइन 49 इक्वल टू, देखिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल, ये से कैंसिल आउट, 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 equal to 2. This is the answer. Next question देखिए, साइन 35 साइन 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री माइनस प्लस नहीं माइनस कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री। देखिए बेटा इसको सॉल्व करना है,
सॉल्व करने के लिए हम या तो इसको ब्रेक करें या इसको ब्रेक करें, इधर भी एक को ब्रेक करेंगे। इक्वल टू साइन 90 माइनस 55 और इसको हम ऐसे ही लिखा रहने में साइन 55 माइनस, हमने 35 वाले को यहाँ चेंज किया है, तो देखिए यहाँ cos 55 आ जाएगा, यहाँ इसको चेंज कर लें 35 वाले को साइन 90 माइनस 55 डिग्री cos 55 साइन 90 माइनस थीटा cos 55 इंटू साइन 55 माइनस cos, देखिए यहाँ cos था, cos 90 माइनस कर देंगे इसको, cos 90 माइनस 55 माइनस के साइन हो जाएगा साइन 55 डिग्री cos 55 डिग्री, कट जाएगा पूरा, ये आंसर इज 0। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, इफ a, b, c are the angles of a triangle ABC, ट्रायंगल ABC के एंगल्स हैं, then prove that, अरे प्रूव करने वाले भी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, tan c प्लस a अपॉन 2 इक्वल टू cot b अपॉन 2। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। देखिए सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन देखिए कि इन ट्रायंगल ABC, आप जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, थ्योरम प्रूव भी की थी 9th में आपने। अब देखिए C और A को साथ साथ रखना है, ठीक है, C और A को साथ साथ रखिए, B को उधर RHS में भगा दीजिए। अब देखिए इधर हमें tan लेना है, वो बाद में लेंगे, लेकिन अपॉन 2 कर दें, C प्लस A अपॉन 2, और जब 2 का इधर मल्टीप्लाई LHS में किया है तो आप जानते हैं RHS में भी करना है, 180 माइनस B अपॉन 2, C प्लस A अपॉन 2, 180 अपॉन 2 माइनस B अपॉन 2, देखिए कैंसिल आउट 90। नाउ C प्लस A अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस B अपॉन 2, देखिए इधर हम 10 ले लें, 10 C प्लस A अपॉन 2 इक्वल टू, फिर इधर भी 10 लगाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम यूज करेंगे दोनों तरफ, तो देखिए इधर तो सेम रहेगा, इधर कोई चेंज नहीं होगा, C प्लस A अपॉन 2 इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, कॉट हो जाएगा, कॉट B अपॉन 2, हेंस प्रूव्ड। ना हमने LHS ली हमने, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ना RHS। कभी कभी प्रूव करने में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड ले आओ, राइट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, लेकिन हमने तो पहले स्टार्टिंग ही इससे करनी पड़ी और पूरा क्वेश्चन ही प्रूव हो गया आ गया। नोट डाउट। देखिए आगे, आगे के क्वेश्चनों में देखिए
बेटा प्रैक्टिस घर पे बैठ के अच्छे से कीजिए। यह कॉस क्वेश्चन 2009 में आ चुका है बोर्ड में। कॉस 58 डिग्री अपॉन साइन 32 डिग्री प्लस साइन 22 डिग्री अपॉन कॉस 68 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री कोसेक 52 डिग्री अपॉन tan 18 डिग्री tan 35 डिग्री tan 60 डिग्री tan 72 डिग्री tan 55 डिग्री। इस पूरे की वैल्यू निकालिए। 2 मिनट आपको दे रहा हूं करने के लिए, करिए। आप अपना आराम से कीजिए, कॉपी पे करने का प्रयास कीजिए, अदरवाइज मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। देखिए मैं सॉल्व कराता हूँ। चलिए इक्वल लगाएंगे, पहले इतना उतार लेंगे, या तो न्यूमिनेटर को चेंज करेंगे या डिनोमिनेटर को। हमने एक को चेंज कर दिया, ऊपर कर दिया cos 90 माइनस 32 अपॉन साइन 32 डिग्री प्लस इसमें भी एक को चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस 68 डिग्री अपॉन cos 68 माइनस इन दोनों में से किसी एक को cos 90 माइनस 52 कोसेक 52 डिग्री अपॉन टेन और देखिए 18 डिग्री। या तो हम इसको चेंज करेंगे या इधर इसको चेंज करेंगे। ऐसे ही इधर इसको चेंज करेंगे तो इसको चेंज नहीं करेंगे। देखिए 10 90 माइनस 72 10 90 माइनस 55 इंटू 1060 की वैल्यू आपके पास है √3 1072 एज इट इज रहने दीजिए और 1055 को भी एज इट इज रहने दीजिए, मल्टीप्लाई साथ इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा बेटा साइन 52 डिग्री इंटू कोसेक 52 डिग्री अपॉन देखिए मैं एक काम करूंगा 1090 माइनस थीटा कॉट 9 कॉट थीटा हो जाएगा और इसके पास मैं 1072 को लिख दूंगा या फिर यहाँ लिखेंगे कॉट 55 इसके पास हम लिख देंगे 1055 मल्टीप्लाई में है तो a इंटू बी या b इंटू ए कर सकते हैं बेटा, कम्यूटेटिव लॉ है इंटू √3 साथ में चल रहा था साथ। मैंने आपको पहली क्लास में कभी पहले वीडियो में बताया था द फर्स्ट में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की द फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, ऐसे ही टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए इन चीज़ों का यूज़ करेंगे हम। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा क्या कट के यहाँ से, ये इससे कैंसिल आउट 1 प्लस 1 माइनस ये देखिए 1
अपॉन ये 1 दोनों मिला करके, इधर ये दोनों मिला करके 1 इंटू √3 इक्वल टू, देखिए 1 + 1 2 हो जाएगा ये तो, माइनस 1 अपॉन √3, तो √3 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप, ये इस तरह से क्या किया हमने इसको रेशनलाइज करने के लिए। अब जानते हैं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया हमने, 2 माइनस √3 अपॉन 3, एलसीएम लेंगे बेटा 3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस √3 एंड दिस इज द आंसर। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखिए जो आता है बोर्ड एग्जाम में, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, पहले तो आप गवर्नमेंट से अप्रूव्ड बुक्स कीजिए और साइड बुक में से भी या पिछले 10 इयर्स के पेपर्स आते हैं उनमें से हर चैप्टर के 10 इयर्स के क्वेश्चंस कीजिए, जिससे आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन होती रहेगी। बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने का ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है कि पहले आप मेन बुक को कीजिए, जैसे एनसीईआरटी वगैरह है गवर्नमेंटेड बुक है, उसके बाद साइड बुक्स आती हैं या प्रीवियस ईयर को चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आती हैं, उनको कीजिए जो प्रीवियस ईयर बताते रहते हैं कि आपके बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए आपको ये दे रखा है, क्वेश्चन 2018 में आया है सीबीएसई बोर्ड में, इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 where, पूरा क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, 2a is an acute angle, find the value of a। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशो कब रिमूव होगा, जब इधर भी tan हो इधर भी tan हो, इधर भी कॉट है तो इधर भी कॉट होना चाहिए, दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तब रिमूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2 फॉर्मूले की हेल्प से, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा वापस, tan थीटा ये आ जाएगा। अब हमें देखें cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा तो आ ही जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा, दोनों तरफ कॉट है तो रिमूव कर देंगे, काटेंगे नहीं इस तरह से। ये एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस 18 को इधर ले आए, a प्लस 2a मीन्स 3a इक्वल टू, हमारे पास 108 आ गया, सो a इक्वल टू 108 अपॉन 3 36। सॉल्व कर लीजिए बेटा और आगे की ट्रिग्नोमेट्री अपना प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है मेरे चैनल के साथ मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप पे मेरे पास भेज सकते हैं, मैं सॉल्यूशन भेजूंगा उसका, आपकी हेल्प करने के लिए पूरे तैयार हूँ मैं इस समय। नाउ बेस्ट ऑफ लक चिल्ड्रंस।